ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि और इसका 7वां नाम अपराध, नाम के बल पे पाप करना। तो अभी तक चर्चा की है कि भगवान के नाम के बल पे पाप करने से कैसे बचना चाहिए, इसका वर्णन की। विशेष यतने पाप बुद्धि दूर करी, आहर निशि मुख्य बलि बेक हरि हरि। विशेष रूप से प्रयास करके ये पाप करने की बुद्धि से दूर बच करके निरंतर हरि नाम लेना चाहिए। श्री गुरु कृपाएं हवे सुसंबंध ज्ञान, कृष्ण भक्ति कृष्ण नाम ताहाते विधान। सो जो भक्त जो होते हैं गुरु की कृपा से भगवान के प्रति, हरिनाम के प्रति जो शुद्ध जो संबंध है उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं और खुद प्रयास करते हैं नाम के अपराध से बचने के लिए और निरंतर हरि नाम लेते हैं। तो इस प्रकार से शुद्ध नाम की अवस्था को बड़ी आसानी से कोई प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर अब इस प्रकार का अपराध हो जाए तो उसका क्या सोल्यूशन है, रेमेडी फॉर दिस ऑफेंस? यही अपराध है ले तहार प्रतिकार। अगर ये अपराध हो जाए तो उसका क्या प्रतिकार? यद्यपि प्रमादे नाम बले पाप बुद्धि, शुद्ध वैष्णवेरा संगे करी तार शुद्धि। If one foolishly commits sin on the strength of chanting, one should purify himself by staying in the association of pure Vaishnavas. जितने भी नाम अपराध हो रहे हैं तो बोल रहे हैं यद्यपि प्रमाद है, सातों के साथ तो जितने, तो प्रमाद वार वश ही, प्रमाद मतलब पागलपन भी होता है, या प्रमाद का अर्थ होता है इनअटेंशन भी होता है, या प्रमाद का अर्थ है फुलिशनेस, मूर्तावश। मूर्ता पूर्ण मूर्तावश अगर कोई ये नाम के बल पे पाप अगर कर देता है या अपराध कर देता है तो उसको क्या करना चाहिए? तो शुद्ध वैष्णवेरा संग करी तार शुद्धि, शुद्ध वैष्णव के संग में रह करके उसका शुद्धिकरण करना चाहिए। पाप स्पृहा पाट पाड़ा पथे आशी धरे, विशुद्ध वैष्णव गण पथ रक्षा करे। Sinful desires are like highwaymen that lay in wait. Pure Vaishnavas are guards that protect travelers on the highway. तो ये जो पाप करने की प्रवृत्तियां हैं हमारे हृदय में, ये हाईवे मैन की तरह, यानी रास्ते में रास्ते में जो डाकू डकैत होते हैं उनकी तरह, चोर डाकुओं की तरह। जो पथिक जीवात्मा जब चलता है आध्यात्मिक मार्ग में तो उसमें चोर और डाकुओं की तरह ये पाप करने की जो इच्छाएं होती हैं हृदय में। और ये क्या चोरी कर लेते हैं? उस व्यक्ति के हृदय से भगवान के प्रति जो भक्ति है, जो आसक्ति है, प्रेम है, उसको चुरा लेते हैं। तो इसलिए शुद्ध भक्तों को संग में रखने से, शुद्ध भक्तों, ये शुद्ध वैष्णव गण पथ रक्षा करे। शुद्ध भक्त वो गार्ड की तरह होते हैं, पुलिस मैन, चौकीदार की तरह, जिनके संग में रहने से ये जो हाईवे में आने वाले जो चोर डकैत हैं वो हमारे भगवान के प्रति भक्ति को चुराने से हमको बचा लेंगे। और ये वैष्णवों के पास
ये कैसे बचाते हैं? इनके पास बहुत अच्छा हथियार। इस हथियार के बल पे ये जो सिंफुल डिजायर, पाप करने की जो प्रवृत्ति, इच्छा है हमारे हृदय में, तो वो पाप करने की इच्छा चोर डकैत की तरह है। तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड है, पुलिस मैन है, उसके हाथ में बड़े बड़े अद्भुत हथियार को देख करके वो दूर भाग जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, युद्ध में नहीं करते हैं। तो ये वैष्णवों के हाथ, शुद्ध वैष्णव के संग में रहने से होता है। तो शुद्ध वैष्णव का वो हथियार क्या है? वो हथियार है उनके द्वारा जो भागवत और गीता और भागवत की शिक्षाएं दी जाती हैं, इंस्ट्रक्शंस, आदेश, हाँ, जो जो मार्गदर्शन होता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आदेश होते हैं, मार्गदर्शन होता है, या गीता भागवत के जो कथा होते हैं, प्रवचन होते हैं, वो जो भक्तों का वो हथियार होता है। और इस हथियार के संपर्क में अगर कोई आता है तो उसके हृदय से पाप करने की प्रवृत्ति रूपी, यानी भौतिक आसक्ति रूपी जो चोर डकैत है, जो हमको चुरा लेते हैं, भगवान से अपहरण कर लेते हैं, वो पलायन कर जाते हैं, दूर चले जाते हैं। उच्च स्वरे टाकी रक्षा केरा नाम धरी, पलाई बे बाट पाड़ा आसी बे प्रहरी। By chanting the holy name, one loudly calls for the guards. The guards come and the robbers flee. तो एक प्रकार के गार्ड तो हैं शुद्ध वैष्णव भक्त लोग हैं, भक्तों के संग में, और दूसरे प्रकार के गार्ड हैं, हमारे सुरक्षक हैं, भगवान कृष्ण। तो जोर से भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण करने से भगवान तुरंत उपस्थित हो जाते हैं, और ये जो रॉबर्स, जो चोर डकैत, ये भाग जाते हैं, दूर चले जाते हैं। तो भक्तों का संग, शुद्ध भक्तों का संग, यानी उनके मुख से श्रवण जब हम करते हैं तो उसके माध्यम से वो भगवन गीता में भी इस बात को बोलते हैं, युक्त भी। तो जो भक्त होते हैं भगवान के, वो अपने वाणी के माध्यम से वो तीर छोड़ते हैं। दे शूट एरोज थ्रू देयर वाणी। अपनी वाणी के माध्यम से वो तीर छोड़ते हैं, जिसको जिसको देखने मात्र से जो सिंफुल डिजायर्स, भौतिक संसार में पाप करने की जो प्रवृत्ति है, वो दूर भाग जाती है। और दूसरा, भगवान का जो नाम है, तो दिव्य, तो उच्च स्वर में जो भगवान के नाम को उच्चारण करते हैं, तो भगवान भी उपस्थित हो जाते हैं, और वो भगवान और वैष्णव दोनों को उपस्थित देख करके ये पाप करने की जो तीव्र प्रवृत्ति होती है हृदय में, ये अपने आप दूर भाग जाते हैं। आदरे आदरे बलि पे भाई नहीं कर भाई, अमिता रक्षव तव सुन महाशाय। Chant the holy name with love, O my brothers, do not fear. Hear this. The Supreme Lord Himself has said, I will be your protector. तो हे मेरे भाइयों, भक्तिविनोद ठाकुर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे भाइयों, आदरे बलि पे भाई नहीं करो भाई। बड़े प्रेम से, सम्मान के साथ कृष्ण के नाम को पुकारो, उच्चारण करो, कृष्ण को पुकारिए, कोई भय मत रखिए। अमित रक्षक तव सुना महाशय। भगवान ये डिक्लेयर किए हैं ना, गीता में डिक्लेयर किए हैं क्या? कि अमित रक्षवत रक्षक तव, मैं आपका प्रोटेक्टर हूँ, मैं आपका रक्षक हूँ, टेंशन मत लो। आई विल प्रोटेक्ट यू, मैं आपकी आपकी सुरक्षा करूंगा, आप टेंशन मत लो। इस तरह से बड़े आदर पूर्वक भगवान को पुकारना चाहिए, नाम लेना चाहिए। केवल वैष्णव पद दास्य व्रत जार, हरि नामा चिंतामणि पाया शेषार। A person who, even though he is worthless like a pile of ashes, has taken a vow to serve the Vaishnava's feet, sings this Harinam Chintamani। भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि केवल वैष्णव, वैष्णव पद दास्य व्रत जार। हाँ, ये व्रत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हम लोग व्रत के ऊपर बहुत चर्चा कर चुके हैं। ग्रह व्रतानाम, माया व्रतानाम, कृष्ण व्रतानाम, वैष्णव पद दास्य व्रतानाम, एक और चीज आ गई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण व्रतानाम एक्चुअली व्यक्ति कब बन पाएगा? जब वैष्णव पद दास्य व्रत वो ले लेगा। तो केवल वैष्णव पद दास्य व्रत जार, जिसका एकमात्र व्रत है, यानी संकल्प है, या दृढ़ निश्चय है, या आशा है पूर्ण रूप से वैष्णवों के चरण कमलों का सेवा करना, ऐसा ऐसे जो है हरिनाम चिंतामणि वो प्राप्त करते हैं।
सिंह दिस हरिनाम चिंतामणि। तो भक्ति ठाकुर बड़े विनम्रता पूर्वक ये लास्ट में अपने बारे में लिख रहे हैं, लेकिन ये उनकी विनम्रता है। तो बोल रहे हैं कि हालांकि मैं छार छार मतलब वर्थलेस लाइक पाइल ऑफ एशेस, मैं बहुत ही महत्वहीन हूँ। आई एम वेरी फॉलन, मैं बहुत पतित हूँ, मेरा कोई योग्यता नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज कर रखा है कि केवल भक्तों के चरण कमलों का दास दास यानी उनका सेवा करने का मैंने व्रत ले रखा है। और इसलिए मैं हरिनाम चिंतामणि का वर्णन कर रहा हूँ, गायन कर रहा हूँ। तो ये व्रत हमको ले लेना चाहिए, ये भक्तों के चरण कमलों का सेवा करने का व्रत ये लेंगे जो, तो वो बड़ी आसानी से अ, हरिनाम चिंतामणि को प्राप्त कर सकते हैं। सो आदर, तो यहाँ पे फाइनली जो रेमेडी है, अगर किसी प्रकार से ये अपराध हो जाए, तो दो बहुत महत्वपूर्ण सोल्यूशन बताते हैं इस अपराध से मुक्ति के लिए। श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर ये नामाचार्य दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से संवाद करते हुए, कि अगर प्रमादे ये नाम बले अब पाप बुद्धि अगर हो जाए, कि नाम के बल पे पाप कर रहा है कोई, यानी भगवान के नाम का जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, लेकिन फिर भी जानबूझ करके पाप कर देता है, या कभी अनजाने में भी हो जाता है। तो दोनों ही परिस्थिति में इससे मुक्त होने का ये उपाय बताया गया है। क्या दो उपाय बताए गए हैं। एक तो शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, क्योंकि शुद्ध भक्तों के संग करने से उनकी वाणी के प्रभाव से, उनके प्रवचन को सुन करके, उनके द्वारा जब भगवत गीता भागवतम की शिक्षा प्राप्त कर मिलेगी, जब सिद्धांत जानेंगे कि भौतिक संसार का क्या सत्य है, क्या रियलिटी है, वास्तविकता क्या है, तो ये पाप करने की प्रवृत्ति और ये जो मोह है, लोभ है, लालच है, और इंद्रिय सुख की वो जो वासनाएं हैं, इसको जो है हम समझ पाएंगे कि ये बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, महत्वहीन है, इसका कोई खास महत्व नहीं है, और ये टेम्परेरी है। हाँ, तो इसको जो कभी वेग आता है तो इसको सहन कर लेना ही बुद्धिमानी है, और अपने आध्यात्मिक मार्ग में भक्ति पथ में लगे रहना चाहिए। तो ये शुद्ध भक्तों के वाणी के प्रभाव से ये हम ये वाणी का ये प्रभाव होता है। और दूसरा कि ये सब जानने के बावजूद भी, कई बार जानते तो हैं, सब कुछ पता रहता है, लेकिन फिर भी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति की कमी होने के कारण हम जो है ये वेग होते हैं, भौतिक इच्छाओं के जो वेग होते हैं, इसको सहन नहीं कर पाते हैं। तो उस वक्त उच्च स्वर में भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए, भगवान को पुकारना चाहिए, कृष्ण के मदद के लिए पुकारना चाहिए। इससे कृष्ण आ जाते हैं मदद करने के लिए। और जो पाप करने की प्रवृत्ति है, ये जो डिस्टरबेंसेस है, तकलीफ है, जो बाधक बनते हैं कृष्ण भक्ति में, वो अपने आप पलायन कर जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं। ये एक विश्वास करने का विषय है। अगर कोई इसमें 100%, 100% अगर इसमें विश्वास करके ये दो मार्ग को स्वीकार कर लिया, तो वो फिर एक्सपीरियंस कर सकता है, अनुभव कर सकता है, रियलाइज कर सकता है कि यस में ये होता है, ये सच में होता है, हमको सुरक्षा मिलती है, माया के प्रभाव से हम सुरक्षित रह सकते हैं। हाँ। और एक बार भी अगर इस प्रकार का साक्षात्कार हो गया कि भगवान के चरण कमलों का, उनके नाम का जप करके अगर तीव्रता से हमने आश्रय लिया, और भक्तों का संग करके भक्तों के द्वारा श्रवण किए, गीता भागवत की शिक्षाओं को अच्छे से अगर सुनते हैं, तो इसके प्रभाव से यस, आई एम एबल टू टैकल विथ माया। मैं माया के प्रभाव से बच पा रहा हूँ और कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ पा रहा हूँ। तो एक एक छोटा सा भी ये साक्षात्कार मदद करेगा, ये विश्वास को और बढ़ा देगा। इसलिए इसको पहले जो है करके देखना चाहिए। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, हम लोग ये पॉलिसी बताते हैं। ये जो भी चर्चा किया जा रहा है, आप करके तो देखिए। जीवन में समस्याएं तो आती ही रहती हैं बहुत सारी, है ना। ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में कभी बहुत समस्या आ रही है, मन बहुत डिस्टर्ब है ना, तो मन तो, हम तो ऑलरेडी डिस्टर्ब है, ऑलरेडी संसार में दुख है बहुत सारा, तो क्यों ना चलो एक बार हम पूरी तरह से भगवान का आश्रय ले ही लेते हैं। डिस्टर्बेंस तो रहने ही वाला है। मान लीजिए काम नहीं भी किया, टेक फॉर एग्जाम्पल, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन काम नहीं भी किया, मान लीजिए ये सोल्यूशन, ये लोग बहुत बोलते हैं, प्रभु जी लोग बोलते हैं भगवान का नाम उच्च स्वर में लीजिए, गीता भागवत सुनते रहिए, आप जो है मन जो है डिस्टर्ब है वो सही हो जाएगा, भक्ति मार्ग में अच्छे से स्थित हो जाएंगे। चलो करके देख लेते हैं एक बार, ये भी उपाय कर लेते हैं अपने आप को तकलीफ से निकालने के लिए। जो डिस्टरबेंसेस होते हैं संसार में, उससे मुक्त करने के लिए। तो संसार में हम लोग और सभी लोग कितने कितने प्रयास नहीं करते हैं, सब प्रयास करते हैं, जो पॉसिबल हो जाए सब कुछ कर लेते हैं, है ना? जब हम अ, ये का
कॉलेज, हम जब कॉलेज डेज में थे तो हम भक्ति करना चालू कर दिए, नाम जप करते थे, 16 माला स्टार्ट कर दिए। तो कुछ फ्रेंड्स लोग ये ऐसा ऑब्जेक्शन करते थे, बोलते थे ये क्या है, ये सब जो है बाद में करना चाहिए, अभी पढ़ाई करना चाहिए, और ये है, बहुत सारी चीजें से बोलते थे कि बुढ़ापे के बाद करना चाहिए, आप जो है यू आर चीटिंग, आप धोखा दे रहे हो, आप कॉलेज में एडमिशन लिए हो, पढ़ाई करने की बजाय घंटों घंटों नाम जप करते रहते हो। तो हमने बड़ा सरल प्रश्न है उसको पूछा, प्रश्न के माध्यम से उत्तर दे दिए। हम बोले कि जब आपके जीवन में या कोई भी यूथ होता है कॉलेज का, उसके जीवन में जब तकलीफ आती है, डिस्टरबेंसेस होता है, स्ट्रेस होता है, तो वो क्या करता है, इसका क्या सोल्यूशन होता है, और दूसरा कि सुख प्राप्त करने के लिए कोई भी यूथ जो होता है वो क्या क्या तरीके अपनाता है। तो ये हम डिस्कस थोड़ा सा चालू किए। तो जब जीवन, कोई किसी को सुख चाहिए होता है, तो वो क्या क्या तरीके अपनाता है, मूवीज देख सकता है, स्पोर्ट्स जाता है खेलने के लिए, और ड्रिंकिंग स्मोकिंग कर सकता है। जब स्ट्रेस होता है, बहुत डिस्टर्ब होता है माइंड, तकलीफ होती है, चाहे पढ़ाई को लेकर के, करियर को बनाने से लेकर के, या एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, या कोई भी समस्या है, उससे रिलेटेड जब बहुत स्ट्रेस आ जाता है, तो लोग क्या करते हैं, स्पेशली यूथ क्या करते हैं, तो शराब पी सकता है, शराब का आश्रय ले सकता है, सिगरेट का आश्रय ले सकता है, मूवीज थिएटर्स का आश्रय ले सकता है, और पता नहीं किन 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 गंदी गंदी चीजों का आश्रय ले सकता है। और उसको मालूम है कि ये सब करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, बस टेम्परेरी रिलीफ मिलने वाला है। 2 3 4 घंटे के लिए जब इन चीजों के संपर्क में रहेगा तभी बस थोड़ा सा भूल जाएगा बस, लेकिन वापस से जैसे हॉस्टल में आएगा, रूम पे आएगा, वापस से वही परेशानी में फंस जाएगा। तो जब पता होते हुए भी हम अपने आप को इन तकलीफ से मुक्त करने के लिए, जब हम गंदी, घटिया, इस संसार की घटिया और गंदी चीजों का आश्रय ले सकते हैं, तो हम तो भगवान का आश्रय ले रहे हैं, जो सबसे सर्वोत्तम वस्तु है, तो उसमें क्यों ऑब्जेक्शन होना चाहिए। आप भी ट्राई करो ना। हाँ। अपने आप को सुखी बनाने के लिए और तकलीफ से, मुसीबतों से मुक्त करने के लिए हम अन्य कितने सारे उपाय ढूंढते रहते हैं और करते रहते हैं। तो एक बार ये उपाय भी तो अपने अपना लेना चाहिए ना। जब बेकार बेकार ऑप्शन हम स्वीकार कर लेते हैं, तो ये तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना अपने आप को मुक्त करने के लिए। हाँ। जैसे कोई स्टूडेंट है, तो कोई उसको कुछ चीजें पढ़ने में समझ में नहीं आ रही, एग्जाम क्लियर करना है, तो वो एग्जाम को क्लियर करने के लिए वो किसी सीनियर फ्रेंड का जो है हेल्प लेता है, या और कोई ऐसे जो चलते फिरते कुछ टीचर्स होते हैं उनका हेल्प ले सकता है। तो अगर उसके पास अब ऑप्शन आएगा कि वो एग्जाम को बनाने वाला अगर टीचर है, जो खुद वो एग्जाम तैयार करता है और तैयारी करवाता है, उसने खुद एग्जाम को क्लियर किया है, और अन्य कई स्टूडेंट्स को पढ़ा करके उस एग्जाम्स को क्लियर करवाया है, तो अगर वो ऑप्शन आ जाए, तो वो ऑप्शन स्वीकार करने में क्या दिक्कत है। बोलेगा नहीं नहीं, क्या भरोसा, वो टीचर अच्छे से पढ़ा समझा पाएगा कि नहीं समझा पाएगा। तो आप तो ऑलरेडी, कोई भी ऐरा गैरा चलता फिरता व्यक्ति है, आप अभी टेंशन में हो, आपको एग्जाम किस तरह से निकालना है, तो आप कोई भी थोड़ा भी मदद, आपको लगता है कि मदद कर सकता है, तो आप लेने चले जाते हो। तो वहां पे तो वो टीचर है, वो तो ऑलरेडी उस एग्जाम को क्लियर करके बैठा है। तो उसके तो यानी इसका मतलब क्या है कि ओनली अ फुलिश स्टूडेंट, जो मूर्ख विद्यार्थी होगा, वही ऐसे टीचर को छोड़ करके, जो टीचर ने उस एग्जाम को क्लियर कर लिया और कई लोगों को मदद कर चुका है उस एग्जाम को क्लियर करने में, ऐसे टीचर को छोड़ करके इधर उधर भटकेगा, है ना, मूर्ख व्यक्ति। उसी प्रकार से इस संसार में अपने आप को मुसीबतों से बचाने के लिए, तकलीफ से बचाने के लिए, या असली सुख प्राप्त करने के लिए वो व्यक्ति, वही व्यक्ति कृष्ण को छोड़ करके अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु का आश्रय लेगा, जो जो है, अब क्या बोले उसको, मूर्ख है, सरल भाषा में, जो मूर्ख है, ये जिसको ज्ञान नहीं, उसको पता नहीं। ये कृष्ण परम भगवान है, वो सुप्रीम कंट्रोलर है, तो वो सारे सृष्टि को बनाते हैं, तो सारी सृष्टि में जितनी भी समस्या है उससे निकाल भी सकते हैं ना। उनके लिए तो बड़ा बाएं हाथ का खेल है। तो जब हम ऐसे लोगों का, वस्तुओं का आश्रय लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने आप को उस तकलीफ से हटाने के लिए, जो वो खुद भी इस प्रकृति में फंसे हुए हैं, प्रकृति के 3 गुणों में बंधे हुए हैं, वो खुद अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हाँ, मोटिवेशनल स्पीकर के पास लोग चले जाते हैं कि शायद उनसे कुछ मोटिवेशन मिलेगा, हमारी समस्या से हम कैसे निकल सकें, लेकिन वो खुद समस्या में फंसा हुआ है, वो क्या मोटिवेट करेगा। ऐसे एक रियल इंसिडेंट, असली घटना है, हाँ। मेरे को एक मेरे मित्र बता रहे थे कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हुआ, जो कि लोग, स्टूडेंट्स को, यूथ को सेमिनार देता था कि कैसे जो है एंटी एडिक्शन के ऊपर, यानी नशा से कैसे मुक्त होना चाहिए। नशे से मुक्त होने के लिए
वो बहुत अच्छे अच्छे सेमिनार दिया करता था। हाँ, तो ऐसे बैक टू बैक उसके कई सेमिनार होते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो ऐसे सुबह से लेकर शाम तक 3-4 जगह जा जा करके ऐसे सेमिनार दिया, और आखिरी सेमिनार के बाद जब बाहर निकला तो बैठ के सिगरेट पी रहा था। तो किसी ने पूछ लिया उसको कि भाई तुम, आप तो लोगों को स्ट्रेस से निकालने के लिए सोल्यूशन बताते हो कि ये शराब सिगरेट ये सब से कैसे मुक्त होना है, स्ट्रेस आए तो ये करना चाहिए, सोल्यूशन बताते हो, अरे आप अभी सिगरेट क्यों पी रहे हो? तो बोलता है कि ये सब बताते बताते मैं इतना स्ट्रेस में आ चुका हूँ, उससे रिलीफ रिलीफ चाहिए मुझे, तो इसलिए वो सिगरेट पी रहा है। तो सोचिए खुद वो फंसा हुआ है, वो खुद जो है इंटॉक्सिकेशन, नशा छोड़ नहीं सकता, तो दूसरे को क्या नशा छोड़ने का क्या सोल्यूशन बताएगा? जो जो बोलने वाला व्यक्ति है वो खुद ही फंसा हुआ है। उसी प्रकार से इस संसार में कोई भी व्यक्ति कृष्ण के अलावा और शुद्ध भक्तों के अलावा जो है हमको वास्तविक रूप में संसार के बंधन से मुक्त होने में मदद नहीं कर सकता है, चाहे कोई अपराध हो पाप हो हर किसी से। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होंगे वो क्या करेंगे, भगवान कृष्ण का नाम लेंगे ना, कृष्ण का आश्रय लेंगे, कृष्ण को पुकारेंगे, और शुद्ध भक्तों का संग करके उनसे भगवान की शिक्षाओं को प्राप्त करके अपने आप को माया से बचाने का प्रयास करेंगे। ठीक? तो ये सोल्यूशन है। तो सारे नाम अपराध सारे पाप का ये अल्टीमेट सोल्यूशन है। भक्तों का शुद्ध भक्तों का संग करना है, उनके माध्यम से गीता भागवत शिक्षाओं को ध्यान पूर्वक सुनना, इससे हमको दिव्य ज्ञान मिलेगा। तो हम समझ पाएंगे जो इस संसार के जो प्रलोभन है उसका इनसिग्निफिकेंस को हम समझ पाएंगे। और दूसरा, भगवान के नाम को उच्चारण करके भगवान का आश्रय लेकर के आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करके हम अपने आप को जो है माया से बचा करके कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण रूप से आश्रित कर पाएंगे। तो यहाँ पे इस नाम अपराध के लिए भी यही सोल्यूशन भक्तिनाथ ठाकुर दे रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यस, एनी क्वेश्चन? यस अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु, किसी शुद्ध वैष्णव को बस देखने मात्र से, दर्शन करने से क्या क्या मतलब एक मतलब नए जिनकी बेस है अभी भक्ति में वो, या फिर जिनकी बिल्कुल आस्था नहीं है भक्ति में, तो उनमें क्या चीज जा सकता है? देखिए, हरे कृष्ण। भक्तों को दर्शन मात्र का प्रभाव बताया गया है कि शुद्धता आती है, पवित्रता आती है। जैसे बताया गया है दर्शने पवित्र करो यही तो मार्ग है। एक भजन में भी ये चीज आती है, दर्शने पवित्र करो यही तो मार्ग है। टेक्स्ट निकाल दें। अच्छा सॉन्ग है। गौरंग करुणा करो, ओ लॉर्ड गौरंगा प्लीज बी मर्सीफुल। दीन ही न जाने मूर्छामो पतित प्रभु नहीं त्रिभुवन। नहीं नहीं, एक दूसरा सॉन्ग है। दर्शने, किधर गया? दर्शने पवित्र करो ए तो मार्ग। इसमें बताते एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, हे वैष्णव गोसाई इस बार मेरे ऊपर कृपा करिए। पतित पावन तुम बिने क्यों हो नहीं, पतितों का शुद्ध करने के अलावा आपके बिना और कोई नहीं। जहाँ रे निकटे गेले पाप दूरे जाए, एमन दयाल प्रभु के को था पाए। जिनके निकट आने मात्र से पाप बहुत दूर चला जाता है, ऐसे दयालु प्रभु केवा कोथा पाए, कहाँ पा सकते हैं? फिर आगे बढ़ा है, गंगार पर सहले पाश्चात्य पावना, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा गुना। गंगार परस, गंगा में जाकर के स्नान करने से पवित्रता आती है, उसके पश्चात कोई पवित्र होगा। ये शुद्ध वैष्णव का दर्शन हो गया, तो दर्शन करने मात्र से पवित्रता आ जाती है, यही आपका गुण है। तो ये बताया गया, दैट इज अ फैक्ट। तो पवित्रता आती है, लेकिन दर्शन भी अलग अलग स्तर का होता है। सिंपल कोई दर्शन कर लेता है तो उससे भी पवित्रता आती है, प्रेरणा आती है कि हाँ ये कृष्ण के भक्त हैं। और एक्चुअली में दर्शन का मतलब होता है टू नो अबाउट देम, उनके बारे में जानना, दर्शन शास्त्र बोलते हैं। दर्शन करना मतलब जानना। और क्या जानना उनके बारे में, कि वो किस प्रकार से कृष्ण के भक्ति में लगे हुए हैं, किस किस भाव से कृष्ण का सेवा कर रहे हैं। तो जब हम जानते हैं, प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है। हम जब प्रभुपाद जी के बारे में सुनते हैं पढ़ते हैं, उनके ऐसे वरिष्ठ सन्यासी शिष्य हैं, गुरु वर्ग हैं, गुरु महाराज हैं, प्रभुपाद है, या ऐसे वैष्णव हैं, शुद्ध वैष्णव हैं, जिनके बारे में हम सुनते हैं कि वो देखिए किस प्रकार से अपना एक एक सांस जो है कृष्ण को निस्वार्थ भाव से सेवा करने में लगा दिए हैं।
तो ऑटोमेटिकली बद्ध जीवात्माओं को प्रेरणा मिलती है, यस आई शुड ऑल्सो डेडिकेट माई सेल्फ। एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है, और एक डिटर्मिनेशन डेवलप हो जाता है, दृढ़ निश्चय डेवलप हो जाता है। ये तो एक फैक्ट है, ये हमने खुद अपने जीवन में अनुभव किया है। गुरु महाराज का आश्रय लेकर के, उनका सेवा करके, उनसे मिल करके, और उनके उनके प्रवचन सुन करके, शिला प्रभुपाद जी के बारे में जान करके, उनको उनको प्रवचन सुन करके, तो ये प्रेरणा मिलती है। तो जो रुकावटें आते हैं, ऑब्स्टेकल आते हैं, वो सब क्लियर होते जाते हैं, उसको बोलते हैं प्योरिटी। इसलिए वैष्णव संघ जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बहुत लॉजिकल है। किसी भी फील्ड में किसी भी व्यक्ति का, बहुत लालची व्यक्ति का संग करेंगे तो उसके लालच, उसका जो लालच है उसके हृदय में, उसका थोड़ा भाग हमारे में भी आ जाएगा, हम भी लालची बन जाएंगे। कामी व्यक्ति का संग करेंगे तो जो उसके हृदय में जो बहुत काम वासना है, वो हमको भी प्रेरित कर देगा। क्रोधी व्यक्ति के क्रोध, चिड़चिड़ापन, ये सब। तो इस प्रकार से जैसे संगति रखेंगे, तो वो तो ट्रांसफर होता ही है, इन्फेक्शन होता है, वो संक्रामक है। एसोसिएशन इज कंटेजियस। संघ जो है वो संक्रामक होता है। भौतिक व्यक्ति का संग करेंगे तो भौतिकतावाद हो जाएगा, और अगर शुद्ध भक्तों का संग करेंगे तो उनका जो शुद्ध भक्ति है कृष्ण के प्रति है, वो हमारे हृदय में छाप आएगा, वो बनेगा। मतलब प्रभु जो मंदिर जा पाते हैं फ्रिक्वेंटली उनके लिए तो बहुत अच्छा है, मतलब भक्ति उन्नत होने के लिए, ऐसा बोल सकते हैं। यस, वो एडवांटेजेस है। बट लेकिन जो भक्तों का संग है, ये केवल फिजिकल लेवल पे बस नहीं रहता, मटेरियल लेवल बस में नहीं रहता है। भक्तों का संग, जैसे हम में से किसी ने प्रभुपाद जी को दर्शन नहीं किया, कोई देखा नहीं, लेकिन हम प्रभुपाद जी का संग करते हैं। कैसे? उनके बारे में सुन करके, उनका सेवा करके, उनके इंस्ट्रक्शंस को याद करके, उनके ग्रंथों को पढ़ कर, उनके लेक्चर को सुन करके, दैट इज एसोसिएशन। वाणी का संग हो रहा है, और वो ज्यादा सुपीरियर है हालांकि एसोसिएशन। बट ऑफ कोर्स अगर किसी को ये लाभ मिलता है कि कोई शुद्ध वैष्णव है, फिजिकली प्रेजेंट है, तो और हम जा सके उनको डायरेक्ट फेस टू फेस उनका लेक्चर सुन सकें, सेवा करने का मौका मिल सके, तो वो ज्यादा जो है हार्ट, जो कनेक्टिविटी ज्यादा स्ट्रांग करता है, स्पेशली इनिशियल स्टेज में। तो इसलिए शास्त्रों में जोर दिया गया है कि फिजिकल जो गुरु हैं उनसे दीक्षा लेना चाहिए। हाँ। आचार्यगण, पूर्ववर्ती आचार्यगण हैं, उनसे हम शिक्षा गुरु शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन बद्ध जीवात्मा के लिए बहुत जरूरी है कि फिजिकली जो प्रेजेंट है गुरु, ऐसे शुद्ध वैष्णव का आश्रय लेकर के, उनसे दीक्षा लेकर के प्रेरणा लेना चाहिए। फिर एक बार आध्यात्मिक स्थिति में कोई अगर है, तो डजेंट मैटर कि उसके गुरु कहाँ पे है, कैसी स्थिति में, वो हमेशा अपने गुरु के साथ रहता है, उनके इंस्ट्रक्शन साथ में रहते हैं, और वो प्रेरित होकर के जो है आगे बढ़ता रहता है, कार्य करता रहता है। इसलिए जब भी लाभ लाभ मिले, अवसर मिले, पूरा लाभ उठाना चाहिए। ओके। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण दंड। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने अभी बोला कि हम भगवान की सेवा में रत रहें, हमेशा भगवान की सेवा करें, कृष्ण भगवान के भक्ति के बारे में प्रचार करें और उन्हीं के बारे में श्रवण करें, कीर्तन करें। तो प्रभु जी, जैसे हम घर में तो हर चीज कर रहे हैं, मतलब श्रवण भी कर रहे हैं, उनके लिए कीर्तन भी कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं, पर मंदिर जाना भी इम्पॉसिबल है, तो क्या उसमें हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा किसने बोला? बिल्कुल बढ़ पाएंगे भक्ति में आगे। क्योंकि मंदिर में जाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि वहाँ पे भगवान का सेवा करें, और भक्तों का संग करें, भक्तों के माध्यम से हम श्रवण कीर्तन करें, सुनने का अवसर मिले, विचार, हम जिज्ञासा करें भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है, प्रेरणा प्राप्त करें कि हम भगवान का नाम जप करें, भगवान का स्मरण करें। तो ये है एक्चुअली में एसोसिएशन, संघ का ये वास्तविक लाभ है। अगर कोई व्यक्ति डेली मंदिर जा रहा है, लेकिन किसी भक्त से मिल नहीं रहा है, बातचीत नहीं कर रहा है, और सालों साल हो गए अभी तक एक माला भी चालू नहीं, तो वास्तव में देखा जाए तो उसने वास्तविक लाभ नहीं उठाया, वास्तविक रूप में उसका भक्तों का संग हुआ नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मंदिर के आसपास नहीं है, वो कई हजारों किलोमीटर दूर है मंदिरों से कई, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से या प्रभुपाद जी के ग्रंथ मिल गए, प्रभुपाद जी के बुक्स को पढ़ करके प्रेरित हो गया, और 16 माला जप चालू कर दिया, एकादशी पालन करना चालू कर दिया, तो वो उसने संग प्राप्त कर लिया। तो मैं ऑलरेडी बोला कि माता ने जैसे पूछा प्रश्न, कि जो भक्तों का संग है, इट्स नॉट लिमिटेड टू फिजिकल और मटेरियल लेवल, बस पे लिमिटेड नहीं। ठीक है। तो ऑफ कोर्स अगर कोई मंदिर के आसपास रहते हैं भक्त, तो उनको पूरा लाभ उठाना चाहिए। दोनों है, कुल मिला के हम जैसी परिस्थिति में है, हमको पूर्ण लाभ उठाना चाहिए भक्तों के संग का, मार्गदर्शन का, गाइडेंस का, ताकि हम कृष्ण की तरफ तीव्रता से आगे बढ़ सकें। अगर फिजिकली कोई वैष्णव उपलब्ध है तो अच्छी बात है। जैसे हम हमारे गुरु महाराज जब आते थे जू में,
तो हम उनको पूरा जाते थे, और लेक्चर भी होता था, क्वेश्चन आंसर, और उनका सेवा करते थे, सब कुछ मिलता था। लेकिन अगर नहीं रहते थे, जब बाहर रहते थे, तो हम लेक्चर सुनते थे, और जो उन्होंने मार्गदर्शन दिए हम उसको पालन करते थे। और अभी नहीं है फिजिकली भगवान के धाम में, तो अभी भी पूरा सब कुछ याद है कि हाँ क्या उनके इंस्ट्रक्शंस हैं, वो क्या चाहते थे, और एक कनेक्शन बना हुआ है, तो हम उस वही हमको प्रेरणा करता है, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये डजेंट मैटर कि फिजिकली हम हैं या नहीं है, लेकिन जैसी भी परिस्थिति में है, जो जैसे लाभ उठा मिले वो लाभ उठा करके भगवान के भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ना चाहिए, ये कहने का मतलब। ओके, ठीक है, तो यहीं पे विराम करेंगे। हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्ण।